गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त का के प्रश्नों के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नादान दोस्त के शब्द और अर्थ। पहला है कॉर्निस, दीवार की कखनी। मैंने बताया था ना कि दीवार के ऊपर जो स्लीफ होती है या झरोक बालकनी टाइप में होती है उसे कहते हैं कंगनी। शुद्ध अर्थात होश, फुर्सत अर्थात खाली समय, विद्वान ज्ञानी, गर्व घमंड, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर बेचैन, मुसीबत परेशानी, फैसला निर्णय, सुराख छेद, हिफाजत सुरक्षा, किवाड़ दरवाजा, प्याली कटोरा, सोठी डंडा अर्थात छड़ी, सत्यानाश विनाश करना, अफसोस गलानी, गिड़गिड़ाना विनती करना। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं बेटा प्रश्नोत्तर। क्या देखेंगे हम यहाँ पे? प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है आपका, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में निम्न प्रकार के सवाल थे। कौन कौन से सवाल थे? शुरू में जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था ना आपको। पहला सवाल उठता था उनके मन में कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, आदि अनेक उनके मन में सवाल उठा करते थे। आगे प्रश्न का दूसरा भाग था, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके इन सवालों का जवाब देने का समय ना अम्मा जी को था और ना ही बाबूजी को था। इसलिए वो बच्चे क्या करते थे? आपस में ही एक दूसरे को सवाल करते और आपस में ही उनका जवाब दे दिया करते थे। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है आपका, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाया था ना? मंगाया था या नहीं मंगाया था? मंगाया था। दाना पानी कॉर्निस पर इसलिए रखा ताकि बेटा यहाँ पर एक चीज की मिस्टेक होगी। कॉर्निस पर मंगाकर इसलिए रखा ताकि चिड़िया को दाना पानी के लिए घोंसले से दूर ना जाना पड़े। इसीलिए केशव ने श्यामा से क्या मांगा? चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर रखा ताकि क्या है, चिड़िया को दाना पानी के लिए घोंसले से दूर ना जाना पड़े, वो अपने अंडों के पास ही रहे, अपने बच्चों के पास ही रहे। ये छोटे से बच्चों की अपनी समझदारी थी। अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब बताइए, आप लोग को देखा होगा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा समझा, तो उससे आपको क्या लगा कि केशव और श्यामा ने नादानी की या उनकी रक्षा की? तो आंसर देखते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा ना करके नादानी की, जिस कारण अंडे क्या हो गए थे? फूट गए। उन दोनों ने उनकी रक्षा नहीं की बल्कि नादानी की और इस वजह से वो अंडे क्या हो गए थे? फूट गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया?
आंसर देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर चिड़ियों के अंडों के लिए दाना पानी और चांदनी की व्यवस्था करने के लिए निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण पिटाई लगने के डर से नहीं बताया। उन्हें पता था अगर उन्होंने बता दिया तो उनकी क्या लग सकती है, पिटाई लग सकती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? ठीक है, ये तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को नादान दोस्त दिया नाम। अब आप क्या देना चाहोगे? उत्तर है, मैं इस कहानी को बच्चों की नासमझी शीर्षक देना चाहूंगा। बॉयज चाहूंगा करेंगे और गर्ल्स क्या करेंगे, चाहूंगी। ठीक हो गया बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आप अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और उसके बाद वर्क कंप्लीट होते ही मुझे अपनी कॉपी सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बाय बेटा।